हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लीफो मेथड मटेरियल कंट्रोल के चैप्टर से। तो गाइस, लीफो मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीकॉम, बीबीए और सीए एंटर एग्ज़ाम के लिए। ये काफ़ी बार पेपर में आता है और आज हम इसे करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को फटाफट से जाकर लाइक कर दें। और कमेंट में मैं और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। आप वहाँ जाके नोट्स देख सकते हैं और लीफो मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट एक बारी कर सकते हैं। तो गाइस, आइए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले लीफो मेथड होता क्या? लीफो मेथड का बेसिकली मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो स्टॉक लास्ट में आएगा वो पहले चला जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, मान लो हमारी कोई कंपनी है या हम कोई भी कुछ बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 जनवरी को हमने 50 क्वांटिटी मंगवाई। सप्लायर ने हमें 1 जनवरी को 50 क्वांटिटी दी 8 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, जनवरी 2 को हमने 20 क्वांटिटी परचेज़ की सप्लायर से 7 रुपये पे। थर्ड को हमने की 60 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले ये तो हमें स्टोर हमारे वेयर हाउस में आ गया। मान लो जो आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्शन एरिया है, उन्होंने रिक्वायरमेंट की है, उन्होंने कहा कि हमें 70 क्वांटिटी जो है रॉ मटेरियल के वो चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो स्टोर से है वो प्रोडक्शन एरिया में भेजेंगे। जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ से जो हमारे रॉ मटेरियल आए हैं वो हम अपने प्रोडक्शन एरिया में भेजेंगे। कितने चाहिए? 70। तो लीफो मेथड में क्या होता है? लीफो मेथड का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया। ठीक है, अब लास्ट में देखो हमारे पास कौन सा स्टॉक था। लास्ट में हमारे पास था 60 क्वांटिटी का स्टोर, हमें कितने चाहिए? 70। सबसे पहले तो हम ये 60 10 रुपये के हिसाब से अपने प्रोडक्शन एरिया में भेज देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए तो 70, पर ये तो 60 है। अब हम 10 कहाँ से लेंगे? उससे ऊपर वाले से। ठीक है, इस यहाँ पे 20 है, 20 में से हम 10 ले लेंगे तो हमारे हो गए 70 क्वांटिटी होगी। और ये 70 का 70 हम कहाँ भेज देंगे? अपने प्रोडक्शन एरिया में भेज देंगे। ठीक है गाइस, तो मान लो अगर 60 चाहिए होता तो हम इसको बिल्कुल हाथ ना लगाते। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 70 की जगह 90 होता, फिर हम सबसे पहले ये वाला लेते, फिर ये लेते 80, 10 हमें इसमें से ले लेते। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना कि प्राइजेस वही सेम रहेंगे। आपने 60 लिया 10 रुपये के हिसाब से, इस पे से 10 लिए, इसमें से हमने 10 की क्वांटिटी ली, कितने के हिसाब से? 7 रुपीज़ के हिसाब से। तो गाइस, अब हम करते हैं। तो गाइस, ये हमारा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आइए एक बार इसे देख लेते हैं। सबसे पहले नवंबर 22 के हिसाब से 1 नवंबर को हमने ओपनिंग स्टॉक था जो 400 यूनिट्स का हमने लिया है, परचेज़ किया है सप्लायर से 25 रुपीज़ के हिसाब से। 3 नवंबर को हमने इशू किए हैं हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 200 यूनिट। फिर हमने 8 को परचेज़ किए 326 के हिसाब से। फिर हमने 200 इशू किए, 100 इशू किए। फिर हमने 200 यूनिट्स लिए 27 रुपीज़ में। फिर हमने 300 इशू किए। फिर हमने क्या किया, जो 17 वाले 17 नवंबर को जो हमने परचेज़ की थी ना 200 रुपीज़, 200 यूनिट्स की थी 27 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, वो हमने वेंडर को, सप्लायर को रिटर्न कर दिए हैं। कितने यूनिट्स? 200 में से हमने 50 यूनिट रिटर्न कर दिए हैं। उसको बस 27 को हमने 500 यूनिट्स खरीदे हैं 28 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और फिर से हमने 300 इशू कर दिए हैं। और उसके बाद फिर हमने जो है 300 यूनिट्स परचेज़ किए हैं 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और फिर इशू किए हैं 300 यूनिट्स। ठीक है, और एंड में हमें क्या कहा है? ऑन स्टॉक वेरिफिकेशन ऑन 31 जनवरी ए शॉर्टेज ऑफ 10 यूनिट्स वर फाउंड। ठीक है, 31 जो हमारा, सॉरी यहाँ जनवरी नहीं है, नवंबर है। 31 नवंबर के अकॉर्डिंग जो हमारी 10 यूनिट्स की शॉर्टेज पड़ रही है एंड में। ये भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ ज़्यादा ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, हम करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारी क्या एंट्री आई है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको इसका परफॉर्मा बता दूं। परफॉर्मा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है स्टोर्स लेजर अकाउंट। लीफो के हिसाब से कर रहे हो तो ब्रैकेट पे लीफो लिख सकते हो, मैंने इसे आपको समझाने के लिए लिखा है। अब गाइज आ जाएगी इसकी जो परफॉर्मा की बात, वो देख लेते हैं हम। परफॉर्मा गाइज काफ़ी ईजी है, डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। उन तीनों में रिसिप्ट में क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, ये इसका परफॉर्मा है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री देख सकते हो 1 नवंबर को ओपनिंग स्टॉक जो था 400 यूनिट्स का हमने लिया
₹25 में। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो तो वो हमारी आएगी बैलेंस वाले साइड में, सॉरी बैलेंस वाले नहीं, रिसिप्ट वाले साइड में, ठीक है। सबसे पहले तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये हमने परचेज़ नहीं की है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा बैलेंस वाली साइड आएगा, ठीक है। 400 यूनिट्स की है हमने 25 के अकॉर्डिंग, 400 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हमारा आ रहा है 10,000 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 13 नवंबर को हमने 200 इशू किया हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। साफ देख सकते हो यहाँ पे रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, ये हमारा जो बचेगा वहाँ पे वो स्टॉक आएगा। यहाँ पे जो हम इशू कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और रिसिप्ट में हमारा आएगा जो हम परचेजेस कर रहे हैं, ठीक है। रिसिप्ट में हमारा क्या आएगा, जो हम परचेजेस कर रहे हैं, ओके। तो अब देखते हैं अगली एंट्री, इशू हुए हैं 200 यूनिट्स। अब इशू वाले मैंने आपको कहाँ बताए हैं, वो कहाँ आएंगे, वो इशूज़ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कितनी क्वांटिटी है, 200। देखो इसमें यहाँ पे कोई भी जो लीफो फीफो वाला कोई चीज़ अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही तो लोट है, ठीक है, स्टॉक का एक ही तो लोट है। इसलिए हम 400 हमारे पास क्वांटिटी थी, हमने कितनी इशू करनी है, यहाँ पे बोला गया हमें 200 यूनिट, तो 200 यहाँ कर देंगे इशू। कितने रुपीज़ में थे, 25 का ईच था। अब हम क्या करेंगे, 200 को अगर हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारा आंसर आएगा 5000। तो हम यहाँ पे 5000 लिख देंगे। 400 हमारे पास टोटल थे, 200 हमने इशू कर दिए, तो कितने बचे, 200 बचे हमारे पास। 25 रुपये के हिसाब से 5000 हो गए, 200 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे, 5000, ठीक है। तो इसे ऐसे करके लाइन लगा के कर देंगे बैलेंस। ये तो हमारी 3 तारीख को होगी। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे 8 नवंबर को हमने परचेज़ की है दोबारा 300 यूनिट की 26 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने परचेज़ की है 300 यूनिट 25 रुपये के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 नवंबर 20 आ जाएगा। और कितनी यूनिट हमने परचेज़ की हैं, यहाँ पे देख सकते हो 300 यूनिट 26 के अकॉर्डिंग। तो हमारा आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू 7800। तो यहाँ मैं यहाँ पे 7800 लिख दी है। अब 10 नवंबर को हमारी क्या एंट्री है, 200 यूनिट्स हमने इशू की है। अब यहाँ पे आएगा लीफो मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। वो कैसे होगा, अब हमारे पास, तो गाइज अब हमारा लीफो मेथड है जो वो अप्लाई होने वाला है। अब वो कैसे होगा, अब हमारे पास 2 लोट है, एक 200 वाला एक 300 वाला। हमें कितने इशू करने हैं, 200। तो हम सबसे पहले लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट में कौन सा लोट आया, ये वाला, हम इसमें से करेंगे। 200 हम इशू करेंगे इसमें से। इस 300 में 200 आ गए कितने रेट पे, 26। यही रेट पे हम इशू करेंगे 26। 200 को अगर 26 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 5200, ठीक है। तो अब ये 200 वाला तो ऐसे का ऐसा ही है, हमने इसको बिल्कुल टच नहीं किया। अब इस 300 में से 200 इशू कर दिया तो कितने बचे, 100। कितने रेट पे, 26। तो यहाँ पे 100 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे 2600, ठीक है गाइस। उसके बाद हमें बोला 14 को हमने 100 फिर से इशू कर दिए। अब 100 हम किस में से इशू करेंगे, जो ये है हमारे, ये हमारा जो हम लास्ट लोट है, हमारा लास्ट लोट है, ठीक है। हमने लास्ट बारी ये वाला परचेज़ किया था, तो हम इसी में से इशू करेंगे। 100 यूनिट्स करेंगे कितने, 26 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। कितने आ गए, 2600। अब हमारे पास ये वाला लोड तो खत्म हो गया, हमने इशू कर दिया। अब हमारे पास क्या कौन सा बचा, 200 वाला। तो 200 ऐसे लिख देंगे, 25 ऐसे लिख देंगे और 5000 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास है 17 तारीख की एंट्री, 17 तारीख की एंट्री है। हमने परचेज़ की है 200 यूनिट्स 27 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। हमने 17 को परचेज़ किए, परचेज़ वाला कहाँ आएगा, रिसिप्ट में। 200 यूनिट 27 रुपीज़ में 200 यूनिट्स हमने किए 27 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। हमारा आ गया यहाँ पे 5400, ओके। तो हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अब हमारे पास कौन सा लोड बचा, एक तो हमारा जो पिछले वाला बचा था 200, और अब ये 200 ये वाला आ गया जो 27 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे लिख दिया। 2 लोट हो गया अब हमारे पास, ठीक है। अब फिर से हमें क्या कहा गया, 20 को हमने इशू करने हैं 300 यूनिट। 20 नवंबर को हमने इशू करने हैं, 20 नवंबर को हमने इशू करने हैं कितने, यहाँ पे बताएगा हमें 300 यूनिट्स। तो 300 करेंगे सबसे पहले, लास्ट वाला लोट है ये 200, तो हम इसमें से इशू कर देंगे 27 के रेट के अकॉर्डिंग 5400। और
अब हमारे पास लास्ट वाले लोट में तो 2 से ही बचे हैं, अब 100 तो हमें और चाहिए ना 300 करने के लिए, तो अब क्या करेंगे 100 पिछले वाले से लेंगे, 25 रुपये के अकॉर्डिंग 2500। अब हमने 17 नवंबर को दो लोट थे हमारे पास 200 के, जिसमें से हमने 200 इशू कर दिए और हमें 300 चाहिए थे, तो हमने पिछले वाले से 100 ले लिए, तो हमारे कितने बचे 100। 25 का एक रेट था और 2500 बन गए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है 27 को, परचेज 500 यूनिट्स एट 28 रुपीज़। 500 यूनिट्स हमने खरीदे 28 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो परचेज़ की एंट्री हमारी रिसिप्ट साइड आएगी 500 यूनिट्स एट 28, तो हमारे कितने बन गए 500 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ तो हमारा आएगा 14,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी 300 हमने यूनिट्स हैं जो इशू करने हैं 28 को, 300 हमने इशू करने हैं। अब किस में से करने हैं, हमारा लास्ट जो लोड था वो था 500 का जो हमने 27 को ख़रीदा था, और हमें 28 को हमें इशू करने हैं, तो हम इशू वाली साइड 300 लिख देंगे। तो हमें जो हमारा जो लास्ट लोड है 500 उसमें से हम 300 जो है वहाँ पे इशू कर देंगे, रेट था 28, तो 300 को अगर हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8400, हमारा 8400 आ चुका है। और 500 में से अगर हम 300 माइनस करेंगे तो 200 वाला ये लोट बच जाएगा और 50 वाला ये लोट बच जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है परचेज 300 यूनिट्स एट ₹30। 30 नवंबर को हमने 300 यूनिट्स परचेज़ की हैं 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। रिसिप्ट साइड हमारी परचेज़ वाली एंट्री आएगी 300 यूनिट्स 30 रुपीज़ में, तो हमारा आ जाएगा 9000। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है इशू वाली, 300 यूनिट्स हमने इशू करने हैं 31 नवंबर को। तो 300 वाले हम कहाँ से इशू करेंगे, हमारे पास 3 लोट आ गए हैं। एक तो हमने पिछला जो 300 वाला ख़रीदा था, उसके बाद हमारा 200 वाला बचा था और 50 वाला। तो अब लीफो मेथड में हम लास्ट वाला करेंगे, 300 को हम इशू कर देंगे। 300 को इशू करेंगे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो हमारा आ जाएगा 9000। अब हमारे पास कौन सा लोट बचा, एक बचा हमारा 50 वाला। और अब हम लास्ट हमें एक लाइन दी गई है कि हमारा जो 10 यूनिट्स थे स्टॉक के वो की शॉर्टेज पड़ गई थी हमारी प्रोडक्शन में, या फिर डिस्ट्रॉय हो गए या फिर डैमेज हो गए, तो हमें 100 यूनिट्स और भेजने हैं। अब हमारे पास ये वाला लोड तो ख़त्म हो गया और हमारे पास 200 वाला लोड बचा, इसमें से हमें 10 है जो वो सेंड करने हैं, इशू कर देने हैं परचेज डिपार्टमेंट को। 200 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा 28 रुपीज़ के हिसाब से। 190 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5320 आएगा। 10 यूनिट्स हमें इशू करने हैं 200 में से @28, तो हमारा आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 28 280। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।